हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये जो बैंक थे यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, ये हमारे देश के बैंकों के बारे में बात है। हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैंकों की स्थापना का दौर शुरू हुआ, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे बैंक हमारे देश में स्थापित हुए, लेकिन वे जो बैंक थे वे निजी क्षेत्र के थे, वो प्राइवेट सेक्टर में थे, जो कि व्यापार वाणिज्य के व्यवसाय में लगे हुए लोगों को लोन प्रोवाइड कराता था या वित्तीय सुविधाएं, मतलब कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज जो है ये बैंक उनको उपलब्ध कराया करते थे। आम जन के लिए बहुत मुश्किल था इनसे लोन मिलना या कुछ भी वित्तीय सहायता मिलना, ठीक है। और इनकी ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, एक प्रकार से लूट लिया करते थे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में थे, निजी क्षेत्र में थे। तो इसके बाद हमारे देश में दौर शुरू हुआ बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। 1969 एंड 1980 इन 2 वर्षों में हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और उस दौरान हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो कहाँ से दौर शुरू हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकों की स्थापना की, शुरुआत हुई। तो जो पहला बैंक हमको देखने को मिल रहा है वो है बैंक ऑफ बंगाल, ओके। बैंक ऑफ कोलकाता भी कह सकते हैं, ये उसका नाम है, और ये भी नाम है 1806 में। बैंक ऑफ बंगाल के नाम से 1806 में ये स्टेबलाइज हुआ था। उसके बाद 1809 में इसका नाम हो गया था बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बैंक स्टेबलाइज हो रहा है वो है बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1840 में स्टेबलाइज हुआ। और दूसरा आपको जो दिख रहा है वो है बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1843 में स्टेबलाइज हुआ, ओके। तो ये 3 बैंक थे जो कि हमारे देश में स्थापित हुए, टोटली प्राइवेट सेक्टर के, निजी क्षेत्र के थे, ठीक है। उसके बाद इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया इनको। उसके बाद जो नया बैंक निकल करके आपके सामने आया, इन तीनों को मिला करके, वो कौन सा था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक जो कि 1921 में इन तीनों के मर्ज होने से इसका ओरिजिन हुआ, इसका उद्भव हुआ बैंक का, ठीक है, इंपीरियल बैंक। और लास्ट में यही इंपीरियल बैंक चेंज हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है, ये निजी क्षेत्र के बैंक हुआ करते थे। यहां तक तो ये मैंने आपको बताया। इन तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक, और यही इंपीरियल जो बैंक है इन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी हमारे देश में एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। और वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये 1935 में स्टेबलाइज हुआ, और ये नेशनलाइजेशन जो इसका हुआ था वो 1949 में हुआ, ठीक है। इस बैंक के पास, यहां पर हम नहीं जाएंगे, हम इस जगह पर लेंगे, एक केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि 2 भागों में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, यानी कि जो ये मनमानी कर रहे थे, इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये सही डिसीजन लिया गया। उन्होंने इन 19 जुलाई 1969 में जो है 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया, ओके। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ,
किस ईयर में? 1969 में। मैंने उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आप लोग देखें। तो इलाहाबाद बैंक एक बैंक ये हो गया, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर है कैनरा बैंक, फिर है देना बैंक, ये है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद है सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक है। उसके बाद है यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। ओके, उसके बाद है आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर है इंडियन बैंक। उसके बाद जो लास्ट में इंडियन ओवरसीज बैंक। ये आपके 14 बैंक हो गए जिनका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। उसके बाद आगे चल करके बाकी बचे बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1980 में। इन 1980 में 6 यानी कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनको नेशनलाइज्ड किया गया, कर दिया गया। वे कौन कौन से बैंक थे? एक था पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, फिर है विजया बैंक, उसके बाद आपको दिख रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया एंड फिर जो नाम आपको दिख रहा है कारपोरेट बैंक, उसके बाद है आंध्रा बैंक, उसके बाद है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके बाकी के 6 बैंक हैं, ठीक है। इन सबको मिला करके काउंटिंग आप लोगों को तो मालूम चल गई होगी कि ये कितने बैंक हुए। बस आप लोगों को क्या याद करना है, रखना है कि 1969 में 14 बैंक्स एंड 1980 में 6 बैंक्स है ना नेशनलाइज्ड हुए, ठीक है। और इन सब के मैंने नाम लिख दिए हैं, आप लोग इसको जरूर लिख लेंगे। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेजेंट टाइम में हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ओके, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो वे हैं 12 हैं आपके राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और अन्य जो बैंक थे उनको इन्हीं बैंकों में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। धीरे धीरे सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो अब वर्तमान समय में जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर है कैनरा बैंक, फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, फिर है यूको बैंक, फिर है यूनियन बैंक, उसके बाद इंडियन बैंक, फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, और लास्ट में जो नाम आता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 बैंक हैं जो कि आपके राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वर्तमान समय में। बाकी के जो नाम दिख रहे हैं आपको वो सब इन्हीं सब में मर्ज कर दिए गए हैं टोटल, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना। इसके बाद जो आप लोग ये देख रहे हो, मैंने यहाँ लिख रखे हैं कुछ नाम लिख रखे हैं कि जो स्टेट बैंक थे, मैंने कहा ना आपको ये सब जो है निजी क्षेत्र के बैंक थे। निजी किस प्रकार से? ये जो निजी क्षेत्र के बैंक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये किस प्रकार से, जो नाम आप देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो यहाँ पर जो स्टेट नाम आ रहा है ये रियासतें हुआ करती थी, जैसे शिवगढ़ स्टेट हो गया, जयपुर स्टेट हो गया, पटियाला स्टेट हो गया, अवध स्टेट हो गया। तो ये सब पहले जो स्टेट हुआ करती थी वहीं पर ये बैंक निजी क्षेत्र में स्थापित हुए थे, इसीलिए नाम जुड़ा है स्टेट, ठीक है। तो ये आप लोग जो है जरूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आप पूछा जा सकता है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।